Hello everyone, this is me Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आज पार्ट 7 है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। MLS द टॉपर फैक्ट्री के साथ और करे उसके जामिया BALLB एंड AMU BALLB एंट्रेंस एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1985 का केस है। इसमें क्या होता है, जैसे जस्ट इमेजिन अभी क्या होता है, जैसे अभी भी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है कि वो एक जगह से स्ट्रीट वेंडर्स को जो कि टेम्पररी दुकान लगा के सामान बेचते हैं ना, उन्हें रिप्लेस कर देते या हटा देते, उनकी दुकान को हटा दिया जाता है क्योंकि ये ट्रैफिक डिस्टर्ब करते या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, शहर अच्छा नहीं लगता, इनके वजह से ऐसा कुछ रीजन दे करके कि हटाया जाता। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप किसी को भी दुकान को, स्ट्रीट वेंडर्स को, नॉट दुकान, इन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो उन्हें एक डिफरेंट प्रॉपर प्लेस दीजिए, क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर जो है वो फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 21। तो इस केस से आया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर, कि उन्हें फिर कहीं ना कहीं कुछ कमाने के लिए तो चाहिए ना, इसलिए ये चीज का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस केस में। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक केस। 2017 का जजमेंट आया। होता क्या कि मुस्लिम लॉ में 3 तरह से तलाक देने के तरीके हैं, तलाके हसन, तलाके अहसन और तलाके बिद्दत। तो तलाके अहसन और तलाके हसन ये अभी भी वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे है तलाक देने का तरीका, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे मानती है कि हाँ इस तरह से तलाक दिया जाए, देन इट इज वैलिड। लेकिन तलाके बिद्दत जो है, जिसको हम लोग ट्रिपल तलाक कहते हैं कि 3 बार तलाक 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 बोल देने से रिश्ता खत्म, शादी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज को शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जज बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये एक तरह से अब्यूज अगेंस्ट विमेन है। और कहा इस बात को ये भी कि ये जो है ज्यादातर मुस्लिम स्कूल्स इसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ कौन से हनीफी स्कूल ज्यादा फॉलो करते हैं, ये चीज कहा गया। तो मुस्लिम लॉ में स्पेशली सुन्नी लॉ में 4 स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन इज हनीफी स्कूल, सेकेंड इज मालिकी स्कूल, थर्ड वन इज शाफई स्कूल एंड द फोर्थ वन इज हम्बाली स्कूल। ये 4 स्कूल्स होते हैं जिनके तरीके को प्रैक्टिस मुस्लिम्स करते हैं। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट केस है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1997। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ओलम गैस लीक के ऊपर था। ये वाला जो है ये चाइल्ड लेबर के ऊपर ये वाली जजमेंट है। तो ये क्या होता है कि सिवाकासी एक जगह तमिलनाडु में जहाँ पे फायर क्रैकर इंडस्ट्री थी, जहाँ पे 17 मिलियन चिल्ड्रन एम्प्लॉयड थे। तो इसी के ऊपर MC मेहता ने पिटीशन फाइल किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि बच्चों का जो काम करने का, हजार्डस इंडस्ट्री में काम करना है, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है अंडर आर्टिकल 21 एंड 24। अंडर आर्टिकल 21 मतलब कि वही प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और अंडर आर्टिकल 24 का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यही चीज इसमें कही गई थी। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट केस है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के ऊपर है। इसमें 3 बात कही गई। पहला कि जजमेंट आया कि नोटा इंडियन वोटर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। नोटा मतलब कि जब हम लोग वोट करने जाते हैं, राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है ना, तो जैसे उसमें ऑप्शन रहता है BJP को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, या अदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, एक रहता हमारे पास कि जिस बटन पे क्लिक करने से वोट उसको जाएगा। तो एक लास्ट में ऑप्शन अब इंट्रोड्यूस किया गया इस जजमेंट के बाद से, नोटा नन ऑफ द एबव, कि अगर आपको किसी भी कैंडिडेट को वोट करने का मन नहीं है तो आप नोटा के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। यही चीज कही गई। दूसरा बात इसमें कहा गया कि टेलीफोन टेपिंग जो है, बिना किसी लीगल प्रोसेस या सेफ गार्ड के ऊपर अगर किसी का कोई टेलीफोन टैपिंग कर रहा है, तो ये वायलेशन है इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी का, कि
टेलीफोन टैपिंग का मतलब क्या होता है कि टेलीफोन के अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा दिया जाए ताकि वो उसकी सारी बात को रिकॉर्ड कर ले, दूसरा इंसान सुन सकता है, यही चीज। तो ये एक राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है, ये चीज कही गई। और तीसरी बात कही गई कि मिड डे मील स्कूल, जो सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में जो दिन में खाना मिलता है मिड डे मील, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, लाइक मोर न्यूट्रिशन खाना दिया जाए, उसमें सारे तरह के न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट इंक्लूड हो, ये चीज कही गई। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट केस है सबरीमाला केस नाम से जाना जाता है। ऑफिशियल नेम है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 2018 का जजमेंट है, जिसको सबरीमाला केस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सबरीमाला एक टेम्पल है जिसमें कि विमेन के ऊपर बैन था कि 10 से 15 ईयर्स की एज की जो महिलाएं हैं वो मंदिर के अंदर इंटर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इस एज में विमेन मेंस्ट्रुअल फेज में होती, फ्रॉम मेनार्क टू मोनोपाउस, 10 to 50 ईयर्स वाली बात, कि उनके वो मेंस्ट्रुअल फेज में, तो वो टेम्पल के अंदर इंटर नहीं कर सकती, यही चीज था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया 27 ईयर्स से, जो डिसीजन हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का चल रहा था कि वो बैन था, रिस्ट्रिक्शन था विमेन की एंट्री को, इसको हटाया गया। क्यों? क्या कह के कि ये राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वॉयलेशन है। जैसे कि वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 लाइक इक्वलिटी के ऊपर है, 15 में मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, मेल एंड फीमेल जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद से 19(1) का वॉयलेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ ही साथ आर्टिकल 25 का वॉयलेशन है, मतलब कि फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस या प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में, कि इन सब चीज़ों का वॉयलेशन हो रहा है, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, मतलब कि इनकी एंट्री को अलाउ की गई, फीमेल्स की भी। So our next case is Joseph Shrine versus Union of India 2019 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 497 को स्टक डाउन किया, जिसमें था कि क्रिमिनलाइज कहा जाता था एडल्ट्री को, कि एडल्ट्री एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस चीज को स्टक डाउन किया गया क्योंकि ये वॉयलेशन ऑफ 14, 15 और 21 है। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि हस्बैंड जो है एज अ मास्टर ट्रीट नहीं किया जाएगा, इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। या उसके साथ ही साथ ये चीज लेकिन है कि एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डिवोर्स रहेगा, लेकिन वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो हमने इस पूरे सीरीज में मोर देन 50 से ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट कवर किए हैं, और इस सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा।